आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। जहां पर बिहार इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से जो तनाज़ा मुल्क भर में चल रहा है, खास तौर पर बिहार के इलेक्शन की वोटर लिस्ट को लेकर, जहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दस्तावेजात तलब किए गए थे और उसके हिसाब से जो इंदराज नामों में लाया गया था, उसको लेकर बिहार इलेक्शन के अंदर तकरीबन आज तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 35 लाख वोटर्स के नाम हदफ कर दिए गए हैं। और इसके लिए तजवीज़ ये पेश की जा रही है कि इसके अंदर बंगाली, बांग्लादेशी, नेपाली और या दीगर पड़ोसी ममालिक के अफराद का घुसपैठ होने की वजह से बिहार के अंदर की आबादी ज्यादा बताई गई है। और इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिहार के जो इलेक्शन 2025 के अंदर तकरीबन 35 लाख अफराद के नाम निकाल दिए गए। इसको लेकर कांग्रेस और दीगर जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, इसके बाद तकरीब जा रही। तो वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी शुरू से ही ये कहते हुए आए हैं कि ये बिहार के इलेक्शन में वोटर लिस्ट के नाम निकालना बैकडोर से एनआरसी पर अमल करने की एक तजवीज है। और उन्होंने इसको ये भी कहा है कि जहां पर नेपालियों की बात की जा रही है, बांग्लादेशियों की बात की जा रही है, तो इनके नाम मत आए और जो बीएलओ ऑफिसर होते हैं यानी कि बूथ लेवल का जो ऑफिसर होता है उसके नंबर्स आपको प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंचार्ज होते हैं, जो एरिया कॉन्स्टिट्यूंसीज के और बल्दी वार्ड्स के जो जिम्मेदार होते हैं, उनको बीएलओ ऑफिसर का नंबर अगर दे तो वो उनसे राब्ता पैदा करते हुए निशानदेही कर सकते हैं कि कौन सा शख्स हिंदुस्तान में पैदा हुआ और जो बैरूनी मुल्क से रियासतों से जो आए हुए हैं उनकी निशानदेही बिल्कुल तरीके से की जा सकती है। Why can't a constitutional body like ECI say, come out openly and tell to the media? ECI cannot decide or determine citizenship. Who has given them the powers? Thirdly, we want to know from ECI, please give us the name and the telephone numbers of those BLOs who have found these illegal immigrants from Nepal or from Myanmar or from Bangladesh. इस तरह से अगर बिहार इलेक्शन के अंदर 35 लाख नाम निकाल दिए जाएंगे तो साबिका में जो 2002 में गुजरात मॉडल हुआ था, जिसके हिसाब से गुजरात के अंदर जो बड़े पैमाने पर नस्लकशी और फसाद के जरिए से गुजरात के अंदर जो वोट्स खत्म कर दिए गए थे, अब बिहार में एनआरसी के तरीके से और बैरूनी रियासत के लोग घुसपैठी के नाम के ऊपर 35 लाख नाम हदफ कर दिए गए। तो क्या ये 2025 बिहार इलेक्शन बिहार मॉडल के तौर पर इंडिया में पेश किया जा रहा है? क्योंकि इसके बाद अब बंगाल की बारी है। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने पहले ही आगाह किया है कि एनआरसी टाइप का इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन को बिहार में करने नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जो जमहूरियत की हिफाजत करते हुए उसकी जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत के अंदर इलेक्शन करवाते हुए मुल्क को एक सही मजबूत हुकूमत और शफाफ गवर्नमेंट दे। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का जो रूल यहाँ पे अदा किया जा रहा है उसके ऊपर अपोजिशन सवाल उठाए हैं और इलेक्शन कमीशन शक के मशकूक के दायरे में नजर आ रहा है। इस ताल्लुक से राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर शक व शुबहात जाहिर किए थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज भी किया था इन तमाम चीजों को मुबैस करने के लिए। तो वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी क्या, देखिए हम बता देते हैं कुछ पेपर्स के जरिए आपको न्यूज खबरें हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, गैर मुल्की वोटर्स के नामों को भी हटाने का ऐलान, SIR से मुतालिक अपोजिशन कायदीन के खदशात नायर हो रहे हैं। तो वहीं पर आप देख सकते हैं दूसरे पेपर के अंदर हम आपको बताएंगे, इलेक्शन कमीशन चमचों के पीछे छुपना बंद करें, जो कहना है खुद कहें। बैरिस्टर अवैसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ तौर पर वाज़ेह किया है कि जुलाई 2019 में इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब दिया था, वजीर खानून ने पार्लियामेंट में भी पेश किया था, जिसके अंदर 2016, 2017, 2019 में जो फहरिस्तें नजरसानी की गई है इसमें बैरूनी शहरी नहीं निकाले गए। तो बताने का मकसद हमारा यही है कि बिहार के अंदर जो इलेक्शन किया जा रहा है वो शक व शुबहात के अंदर करते हुए तकरीबन 30 से 35 लाख वोटर्स को बर्खास्त कर दिया है। क्या मुल्क के अंदर बिहार मॉडल पेश किया जा रहा है, यही आवाम के अंदर तशवीश है।